Welcome back to another interesting English learning video. In this video, you are going to learn 50 English sentences that can be used to give an order. यानी 50 ऐसे फिक्रात, ऐसे बुनियादी फिक्रात जिनको आप किसी को भी किसी काम करने का हुक्म देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. समटाइम हम अपने जो बच्चे होते हैं उनको या फिर जो हमारे अंडर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको किसी काम करने का हुक्म देते हैं. उनके लिए हम डिफरेंट सेंटेंसेस यूज़ करते हैं. ये लेसन बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू की है, यानी उनकी इंग्लिश अभी बिल्कुल बेसिक है. उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. इस लेसन की मुकम्मल PDF किताब आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं. अगर हमारा ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको पसंद आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद इस तरह के वीडियोस मिलती रहें. चलिए बढ़ते हैं हमारे लेसन की तरफ और सीखते हैं कुछ बेसिक लेकिन इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस, जिसके साथ साथ मैं आपको कुछ ट्रेनिंग दूंगा, कुछ गाइड करूंगा कि आप अपनी इंग्लिश को बेहतर तरीके से कैसे बोल सकते हैं. स्टार्ट में मैं बिल्कुल बेसिक कुछ सेंटेंस सिखाऊंगा. हो सकता है आप में से ज़्यादा लोगों को ये आते हों लेकिन कुछ को नहीं भी आते. सो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस की तरफ जाएंगे. सो द फर्स्ट वन, जाओ, go, आओ, come, बैठ जाओ, sit down, sit down. अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इंग्लिश बोलने के हवाले से एक बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग इसको अलग अलग बोलते हैं. sit down, sit down, जो कि गलत नहीं है लेकिन अच्छा नहीं लगता. sit down, sit down, right? stand up, खड़े हो जाओ, stand up, stand up, right? तो इसको मिला के पढ़ने से आप फील करेंगे कि आप एक बेहतर अंदाज में इंग्लिश को बोल रहे हैं. वेट, वेट, इंतज़ार करो, वेट, इंतज़ार करो. रुक जाओ, स्टॉप, स्टॉप. मत जाओ, डोंट गो, डोंट गो, मत जाओ. डोंट कम हियर, यहाँ मत आओ. डोंट कम हियर, यहाँ मत आओ. नीचे उतरो, गेट ऑफ, गेट ऑफ, राइट? नीचे उतरो, गेट ऑफ, गेट ऑफ. खामोश हो जाओ, बी क्वाइट, बी क्वाइट. अब यहाँ पे वर्ड क्वाइट, इसको आप कंफ्यूज कैसे कर जाते हैं. एक वर्ड है क्वाइट, राइट? क्वाइट, उसके स्पेलिंग है QUITE, क्वाइट. आपने इस वर्ड को उससे थोड़ा मुख्तलिफ बोलना. लोग गलती कर जाते हैं कि क्वाइट और क्वाइट इसमें फ़र्क नहीं कर पाते. आपने इसको बोलना है बी क्वाइट, बी क्वाइट. हल्का सा अट का साउंड देना है, बी क्वाइट. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. यहाँ आओ, कम हियर, कम हियर, यहाँ आओ. वहाँ जाओ, गो देयर, गो देयर. दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, राइट? दरवाज़ा बंद करो. तैयार हो जाओ, गेट रेडी, गेट रेडी. अब इस सेंटेंस को मैंने बिल्कुल शॉर्ट लिखा है. अब मैं आपको बताता हूँ आप इसको मुख्तलिफ ओकेजन्स के लिए, मुख्तलिफ बातों के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं. गेट रेडी फॉर द क्लास, गेट रेडी फॉर द स्कूल, राइट? आप जिस चीज़ के लिए उसको रेडी होने का कह रहे हैं उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं. गेट रेडी फॉर द मैरिज सेरेमनी, गेट रेडी फॉर द मैरिज सेरेमनी, यानी शादी की तकरीब के लिए तैयार हो जाओ. ओके, अपना होमवर्क मुकम्मल करो, कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट योर होमवर्क. यहाँ पे अगर आप थोड़ा गौर करें, मैं थोड़ा तेज़ी में इनको मिला के बोल रहा हूँ ताकि आपका इंग्लिश बोलने का लहजा भी थोड़ा इम्प्रूव हो. वैसे आप इसको बोल सकते हैं कंप्लीट योर होमवर्क. अलग अलग करके भी लोग बोलते हैं कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट योर होमवर्क, राइट? नेक्स्ट वन, दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर, ओपन द डोर. पंखा चलाओ, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन. यहाँ पे अगेन मैं आपको थोड़ी तवज्जो दिलाऊंगा. स्विच ऑन, इसको अलग अलग बोलेंगे, स्विच ऑन द फैन, राइट? है तो ठीक, लेकिन आप इसको लिंक करें. स्विच ऑन, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन. पंखा बंद करो, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन, राइट? मेरा लिबास इस्त्री कर दो, ड्रेस, आयरन माई ड्रेस, आयरन माई ड्रेस. इस्त्री को भी इंग्लिश में आयरन बोलते हैं और इस्त्री करना यानी जो वर्ब है, जो काम है, उसको भी आयरन कहते हैं. आयरन माई ड्रेस, iron my shirt, iron my pant, or you can use it for anything that you want to get ironed. Okay? आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं.
घर के कामों में मेरी मदद करो. Help me in house chores, right? You can say this to any member of your family who you think is like free, and you can ask him or you can order him to help you in the house chores, right? Help me in the house chores. Help me in house chores, right? Next one. फर्श पे झाड़ू लगाओ. Sweep the floor. Sweep the floor. Okay? यहाँ पे वर्ड स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना. फर्श पे पोछा लगाओ. मॉप द फ्लोर. जो हम पोछा यूज करते हैं उसको भी मॉप कहते हैं, और जो पोछा हम लगाते हैं यानी वर्ब एक्शन उसको भी मॉप कहते हैं. मॉप द फ्लोर मीन हम ऑर्डर दे रहे हैं कि आप पोछा लगाओ, फर्श पे पोछा लगाओ. For example, you go to your college or you go to your office and you ask your peon to mop the floor. You just ask him to come in the room and then you order him to like mop the floor, okay? अपनी अलमारी को तरतीब दो. Tidy up your closet. Tidy up your closet, okay? Tidy up word जो है इसको आप मल्टीपल तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं इसको कि आप जब कमरे में चीज़ें बिखरी पड़ी हों, उनकी तरतीब ठीक ना हो, राइट? आप कमरे में आते हैं, कहीं आपकी बुक्स पड़ी हैं, कहीं लैपटॉप पड़ा है, कहीं चार्जर पड़ा है, डिफरेंट चीज़ें, आपके जूते अपनी जगह पे नहीं हैं. एंड समवन एंटर्स योर रूम एंड आस्क्स यू टू टाइडी अप योर रूम, विच विल मीन कि वो आपको कह रहा है कि आप अपने कमरे को तरतीब भी दें और साफ भी करें. Tidy up your closet मीन आपके कपड़े जो हैं वो बिखरे पड़े हैं अलमारी के अंदर, तो आपको को कहेगा tidy up your closet, okay? अपनी किताबें तरतीब दो. Arrange your books. स्कूल के लिए तैयार हो जाओ. Get ready for school. स्कूल के लिए तैयार हो जाओ. जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना. Shut the door after you. यानी जब तुम जा रहे होगे तो दरवाज़ा बंद करते जाना. Shut the door after you, okay? आलू छील दो. Peel the potato. Peel यहाँ पे वर्ड है जिसका मतलब है छीलना. पोटैटो हम कहते हैं आलू को. इसको कुछ लोग पोटैटो कहते हैं जो कि रॉन्ग है. पोटैटो इसकी असल है प्रोनाउंसिएशन. Peel the potato, okay? सो जाओ. Go to sleep. सो जाओ. Wake up. उठ जाओ. Wake up. उसे जगा दो. Wake him up या wake her up. यहाँ पे मैंने him को यूज़ किया है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं for masculine mean मुज़क्कर के लिए, और अगर आप बात करें मोनस की तो आप यूज़ करेंगे wake her up. यानी फेमिनाइन की बात करेंगे तो wake her up, masculine की बात करेंगे तो wake him up, okay? अगर प्लूरल की बात करेंगे wake them up, उन्हें जगा दो. इसमें दोनों जेंडर्स आ जाएंगी, यानी आप उसको फीमेल या मेल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं जब एक से ज़्यादा हो. wake them up, right? नेक्स्ट वन. मेरा बिस्तर लगा दो. make my bed. यहाँ पे आपने फील किया होगा मैंने इसको my नहीं बोला, my. So this is kind of a like more English way to speak English. Make my bed. Make my bed, right? मेरा बिस्तर लगा दो. लोग इसको बोलते हैं make my bed. My mean ठीक है लेकिन अच्छा नहीं लगता. बाएं या दाएं तरफ रहो. अब यहाँ पे दोनों वर्ड यूज़ किए हैं. आप अगर किसी को कहना चाहते हैं कि आप दाएं तरफ रहें तो आप कहेंगे keep to the right. अगर आप कहना चाहते हैं लेफ्ट पे रहें यानी बाएं तरफ रहें, keep to the left. Keep to the right. Okay? मेरी बात सुनो. Listen to me. मेरी बात सुनो. जल्दी करो. Hurry up. जल्दी करो. अपने दांत ब्रश करो. Brush your teeth. Okay? Brush your teeth. Next one. कंप्यूटर बंद करो. Shut down the computer. कंप्यूटर बंद करो. गेम खेलना बंद करो. Stop playing game. अब यहाँ पे मैंने वर्ड stop यूज़ किया, आगे यूज़ किया playing game, right? You can use any other sentence here. जब आप किसी को किसी भी बात से कहना चाहते हैं उसको बंद करो, रोको, so you can use word stop, like stop acting crazy. पागलों जैसे एक्ट करना बंद करो.
स्टॉप प्लेइंग गेम, गेम खेलना बंद करो. स्टॉप टीजिंग मी, मुझे तंग करना बंद करो. राइट, यू कैन यूज इट इन एनी वे. आप स्टॉप यूज करें, आगे वो बात कर दें जो आप जिससे आप उसको रोकना चाहते हैं. अपना सबक तैयार करो. प्रिपेयर योर लेसन, प्रिपेयर योर लेसन. शोर मत करें. डोंट मेक नॉइज, डोंट मेक नॉइज. उसे तंग मत करो. डोंट टीज हिम, डोंट टीज हिम. यहाँ पे मैंने सिर्फ हिम यूज किया. आप अगर फीमेल की बात करना चाहते हैं, यू कैन से डोंट टीज हर. ओके, उसे तंग मत करो, लेकिन वो होगा फीमेल के लिए. अगर आप कहें उन्हें तंग मत करो, डोंट टीज देम, जो कि दोनों जेंडर्स के लिए इस्तेमाल होगा, यानी मेल एंड फीमेल. राइट, डोंट टीज देम. अब यहाँ पे आपने अगेन गौर करना है, मैंने डोंट और टीज को अलग अलग नहीं बोला. मैंने ऐसे नहीं बोला डोंट टीज हिम. राइट, यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं बोला डोंट टीज हिम, डोंट टीज हिम. तो मैंने एक टी बोला है, एक को इग्नोर किया है. और मैं सोच रहा हूँ कि मैं लिंकिंग पे भी एक अलग से लेसन बना दूँ, लेकिन फॉर द मोमेंट आप समझ लें कि जहाँ पे दो कॉन्सोनेंट सेम आ जाते हैं, हम उनमें से एक को प्रोनाउंस करते हैं, एक को लीव कर देते हैं. डोंट टीज हिम, डोंट टीज हिम. राइट, वेट आउटसाइड, वेट आउटसाइड. बाहर इंतज़ार करो, मेरा पीछा मत करो. डोंट फॉलो मी, डोंट फॉलो मी. गेट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर जाओ. गेट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर जाओ. ये काइंड ऑफ एक गुस्से में अग्रेसिव हो के आप बोलते हैं, एंगर में बोलते हैं. गेट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर जाओ. अपना काम करो. डू योर वर्क, डू योर वर्क. अपना काम करो. टेक ऑफ योर शूज़, टेक ऑफ योर शूज़. जूते उतारो. टेक ऑफ योर शूज़. राइट, टूटी बंद करो. टर्न ऑफ द टैप, टर्न ऑफ द टैप. अपने काम पर तवज्जो दो. अटेंड टू योर वर्क, अटेंड टू योर वर्क. अपने काम पे तवज्जो दो. जूता पहनो. पुट ऑन योर शूज़, पुट ऑन योर शूज़. जूता पहनो. स्टॉप द कार, स्टॉप द कार. कार रोको. एक तरफ हो जाओ. मूव असाइड, मूव असाइड. जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश सीखना स्टार्ट की है उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. बाकी लोग भी इसमें से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली फोकस्ड है उन लोगों पे जिनकी इंग्लिश काफ़ी वीक है. राइट, आई होप आपको ये लेसन काफ़ी पसंद आया होगा. अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए. I'll be back with another interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz.